जिंदगी को मैं छोटी सी टिमटिमाती मोमबत्ती नहीं मानता। मेरी नज़रों में वह एक बड़ी मशाल है जिसे मैं निश्चित काल के लिए अपने हाथों में लिए हुए हूँ। आने वाली पीढ़ी को यह मशाल सौंपने से पहले मैं चाहता हूँ कि वह अच्छी तरह जले और खूब तेज प्रकाश फैलाए। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी। अगर कोई शख्स 50 साल की उम्र में भी दुनिया को उसी नज़र से देखता है जैसा 20 साल की उम्र में देखा करता था, तो आप मानकर चलिए कि उसने ज़िंदगी के 30 साल बेकार कर दिए। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। संघर्ष क्यों न करें हम संघर्ष। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो ऐसे समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि अपने खेतों पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप मिली, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बरस ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। ऊंची, हरी भरी, लहलाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं कि शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिशों को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तेरी बालियों में गेहूं के दाने के रूप में फूटती है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली हैं
एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। इंसान कहता है खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊँ, और खुशियाँ कहती है तू मुस्कुराए तो मैं आऊँ। इसलिए हर हालात में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।